नमस्कार। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक क्या है? अगर यह प्रश्न हो तो इसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, जैसे दुख, असफलता, अहंकार। लेकिन एक और चीज़ है जो बहुत शांत लगती है पर भीतर से मनुष्य को बहुत अधिक तोड़ती है। वह है प्रतीक्षा। किसी उत्तर की प्रतीक्षा हो, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा हो, किसी अवसर की प्रतीक्षा हो, किसी न्याय की प्रतीक्षा हो। तो हम आज मनुष्य बहुत कुछ सह लेता है पर इंतज़ार नहीं सह पाता। उसे परिणाम जल्दी चाहिए, मान्यताएं जल्दी चाहिए। वह सोचता है कि क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया, क्या मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। पर यहाँ पे हमारे शास्त्र एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हर देर असफलता नहीं होती, कई बार देरी तैयारी होती है। फल देर इसलिए नहीं आता कि ईश्वर मौन है, कई बार फल देर से इसलिए आता है क्योंकि पात्रता, समय, परिस्थिति और आंतरिक परिपक्वता अभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। और जो मनुष्य प्रतीक्षा में टूटता नहीं, वही समय आने पर वह धारण कर पाता है जिसे अधीर मनुष्य हाथ में लेकर भी खो देता है। तो इस जगह हम 5 कहानियों से यह बात सीखेंगे कि समय से पहले मांगा गया फल टिकता नहीं है और समय पर मिला हुआ फल केवल उपलब्धि नहीं, प्रसाद बन जाता है। तो आइए हम पहला भाग में सीखते हैं माता पार्वती जी की कहानी से। यदि इस विषय को किसी एक महान उदाहरण से शुरू करना हो तो माता पार्वती जी से अच्छा उदाहरण बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उनकी कथा केवल प्रेम की कथा नहीं है, वह प्रतीक्षा, तप, धैर्य, चयन और योग्यता की कथा है। माता पार्वती जी ने भगवान शिव को केवल चाहा नहीं, उन्होंने स्वयं को उस मिलन के योग्य बनाया। यह बात बहुत गहरी है। आज मनुष्य क्या करता है? वह फल चाहता है पर पात्रता पर कम काम करता है। वह संबंध चाहता है पर अपने भीतर की स्थिरता पर कम काम करता है। वह कृपा चाहता है पर धारण क्षमता नहीं बढ़ाता। माता पार्वती जी की कथा कहती है कि प्रतीक्षा केवल समय काटना नहीं है, प्रतीक्षा अपने को उस सत्य के योग्य बनाना है जिसे तुम पाना चाहते हो। तो आइए हम देखते हैं कि सती से पार्वती तक की जो अधूरी चाह से परिपक्व साधना तक की जो जर्नी है उसके बारे में जानते हैं। अगर इस कथा को गहराई से देखें तो यह केवल जन्मों का प्रसंग नहीं, चेतना और परिपक्वता का भी प्रसंग है। सती के प्रसंग में भाव था, लेकिन वहाँ एक आंतरिक असंतुलन भी था। पार्वती के रूप में वही चेतना अधिक तपस्विनी, अधिक धैर्यशील और अधिक दृढ़ होकर आती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ हम तुरंत चाहते हैं उसके लिए हमारा वर्तमान स्वरूप पर्याप्त नहीं होता। हमें उस दिशा में भीतर से बदलना पड़ता है। बहुत से लोग तप को केवल एक कष्ट सहना समझते हैं, लेकिन माता पार्वती जी के संदर्भ में तप का अर्थ है लक्ष्य की स्पष्टता, विचलनों से दूरी, दीर्घ धैर्य, आत्म अनुशासन और यह विश्वास की सही चीज़ जल्दी नहीं, सही समय पर मिलती है। उन्होंने बाहरी सुविधाओं की राह नहीं चुनी। उन्होंने यह नहीं कहा कि इतना कठिन क्यों हो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि यदि विलंब है तो लक्ष्य बदल दो। तो यहाँ पहला बड़ा पाठ है कि अधीरता लक्ष्य बदलती है और धैर्य स्वयं को बदलता है। अगर इस संदर्भ में कामदेव के प्रसंग को हम समझें तो जब भगवान शिव तप में स्थित है और कामदेव उन्हें विचलित करने आते हैं तो इस प्रसंग को केवल दैवी घटना की तरह नहीं समझना चाहिए। यह बताता है कि असमय प्राप्ति का प्रयास भीतर के संतुलन को तोड़ने का प्रयास है। माता पार्वती जी का मार्ग इससे भिन्न है। वे असमय हड़बड़ी नहीं करती, वे तप करती हैं और समय के पकने की प्रतीक्षा करती हैं। तो यहाँ से दूसरा पाठ निकलता है कि जो चीज़ समय पूर्व मिल जाए वह अक्सर स्थायी नहीं होती। जो साधना के बाद मिले वह केवल मिलन नहीं, सिद्धि होती है। तो सही प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं होती, वह स्वयं को उस फल के योग्य बनाने की प्रक्रिया होती है जिसे तुम पाना चाहते हो।
तो पहला पाठ हमें यह मिला है कि प्रतीक्षा समय की बर्बादी नहीं, पात्रता की तैयारी हो सकती है। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं, जिसमें हम देवकी जी और वसुदेव जी की बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा केवल जन्मोत्सव की कथा नहीं है, वह प्रतीक्षा की भी कथा है। कारागार, बंधन, भय, कंस का आतंक, एक के बाद एक पुत्रों की मृत्यु, अनिश्चितता, और फिर भी भीतर यह विश्वास कि दिव्य वचन झूठा नहीं होगा। जरा इस स्थिति को महसूस कीजिए। देवकी जी और वसुदेव जी केवल इंतजार नहीं कर रहे थे, वे भय के बीच प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसी प्रतीक्षा जिसमें हर क्षण पीड़ा भी है, स्मृति भी है और आशा भी। तो यहाँ हम सीख सकते हैं कि प्रतीक्षा का वास्तविक मूल्य तब समझ में आता है जब परिस्थितियाँ आशा के अनुकूल ना हो, फिर भी मन टूटे नहीं। अगर इस संदर्भ में समझें कि कंस का आतंक और बाहर का अंधकार को अगर संजो कर देखें, तो देखेंगे कंस केवल एक राजा नहीं है, वह उस जीवन सत्य का प्रतीक है जहाँ बाहरी परिस्थितियाँ इतनी कठोर हो जाती हैं कि मनुष्य सोचता है प्रकाश कैसे आएगा। अगर देवकी वसुदेव जी की आंतरिक शक्ति के बारे में समझना चाहें, तो उन्होंने अधीर होकर अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने यह नहीं कहा कि इतनी पीड़ा के बाद अब कोई आशा शेष नहीं। उन्होंने प्रतीक्षा की। वहाँ पे विश्वास का संरक्षण है। और यहाँ यही दूसरा सबसे बड़ा बिंदु है कि प्रतीक्षा का अर्थ केवल समय बिताना नहीं। कई बार प्रतीक्षा का अर्थ है अपने भीतर आशा की लौ को बचाए रखना, जब बाहर का अंधकार उसे बुझाना चाहता हो। अब हम देखें जन्म क्षण में जो कार्य घटित हुआ। श्री कृष्ण जी का जन्म आधी रात को होता है, अंधकार के बीच, कारागार के बीच, बंधन के बीच, और उसी क्षण मार्ग खुलते हैं, बंद द्वार खुलते हैं, यमुना रास्ता देती है, रक्षक सो जाते हैं, शिशु सुरक्षित पहुंचते हैं। इस प्रसंग का प्रतीक क्या है? यह है कि दिव्य समय आने पर जो असंभव लगता था वह भी क्रमशः खुलने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब तुरंत नहीं हुआ। इससे पहले लंबी पीड़ा थी, लंबी प्रतीक्षा थी। तो यहाँ पे हम दूसरा सबसे बड़ा पाठ सीख सकते हैं कि जब समय अंधेरा हो तब अधीरता से अधिक मूल्यवान है विश्वास को बचाए रखना। कुछ दिव्य आरंभ कारागार के भीतर भी जन्म लेते हैं। तो हम यहाँ यह समझ सकते हैं। अब हम तीसरी कहानी की ओर चलते हैं, जो कि शबरी माता की है। शबरी माता का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। यह कथा बाहरी वैभव की नहीं है, ना राजमहल, ना युद्ध, ना ही राजनीतिक पृष्ठभूमि। सिर्फ एक साधारण सी कुटिया, एक साधारण से भक्त और एक असाधारण सी प्रतीक्षा। कहा गया कि भगवान राम जी आएंगे और शबरी माता ने उस वचन को अपना जीवन का केंद्र बना लिया। जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं पूछा कि कब आएंगे, कितने वर्षों में आएंगे। उन्होंने प्रेम से प्रतीक्षा की। यह तीसरा बड़ा पाठ है कि जिस प्रतीक्षा में प्रेम हो वह समय की गणना कम करती है। शबरी माता का मार्ग यहाँ पे समर्पण का मार्ग है। शबरी माता प्रतिदिन आशा से जगती है, कुटिया सजाती है, मार्ग देखती है, फल चुनती है। यहाँ एक अद्भुत बात है कि उनकी प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं है। हर दिन वे ऐसे जीती हैं मानो आज ही प्रभु आएंगे। यही प्रतीक्षा का उच्चतम रूप है। बहुत लोग इंतजार करते करते लापरवाह हो जाते हैं। वे कहते हैं जब होगा तब देखेंगे। शबरी माता कहती है नहीं, प्रतीक्षा का अर्थ है हर समय तैयार रहना। अगर इस संदर्भ में जूठे बेर का प्रसंग समझें, तो जब भगवान राम जी आते हैं और शबरी माता प्रेम से बेर चक चक कर देती हैं, तो इस प्रसंग को केवल भावुक कथा की तरह नहीं सुनना चाहिए। यह बताता है कि प्रतीक्षा जब प्रेम में पकती है तो वह औपचारिक नहीं रहती, वह जीवंत हो जाती है। वह नियम से ऊपर उठकर आत्मीयता बन जाती है। भगवान राम जी ने उन बेरों को स्वीकारा। क्यों? क्योंकि ईश्वर बाहरी गणना से अधिक हृदय का भाव देखता है।
तो यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा पाठ है कि प्रतीक्षा तब बोझ बनती है जब मन फल केंद्रित हो। प्रतीक्षा तब भक्ति बनती है जब मन प्रेम केंद्रित हो। तो अब हम आइए चौथे कहानी की ओर चलते हैं, जिसमें हम समुद्र मंथन के बारे में देखेंगे। समुद्र मंथन की कथा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस कथा को केवल रत्नों और अमृत की कथा मान लेना उसकी आधी समझ है। असल में यह प्रतीक्षा और प्रक्रिया की कथा है। देवताओं को अमृत चाहिए था, लेकिन क्या अमृत सीधे मिल जाता है? नहीं। पहले मंथन होता है, फिर श्रम होता है, फिर असंतुलन होता है, फिर विष निकलता है, फिर अनेक रत्न निकलते हैं, फिर स्पर्धा होती है और अंततः कहीं जाकर अमृत प्रकट होता है। तो यहाँ चौथा बड़ा पाठ है कि जो अमृत चाहते हैं उन्हें प्रक्रिया की अव्यवस्था भी स्वीकारनी पड़ती है। तो इस संदर्भ में देखते हैं कि पहले विष क्यों निकला। यह प्रसंग अत्यंत गहरा है। मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। यानी जब भी गहराई से कोई पद्धति होगी तो शुरुआत में सुंदर चीजें नहीं, दबी हुई अशुद्धियां भी निकलेंगी। यह मनुष्य के भीतर का भी सत्य है। जब तुम आत्मचिंतन करोगे तो पहले शांति नहीं, उलझन निकलेगी। अब देखते हैं कि देवताओं के पास भी इच्छा थी, लेकिन उन्हें भी धैर्य रखना पड़ा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च उद्देश्य का अर्थ यह नहीं कि रास्ता तुरंत खुल जाएगा। अगर हम आधुनिक जीवन में देखें तो एक रिसर्चर वर्षों तक काम करता है, तब जाके मीनिंगफुल रिजल्ट आता है। इसी तरह यहाँ पे हम यह समझ सकते हैं ये सारे प्रक्रिया से कि जो मंथन से डर गया वह अमृत तक पहुँचा ही नहीं। जो विष देखकर लौट गया वह रत्नों का अधिकारी नहीं हुआ। तो इसमें हम यहाँ पे चौथा बड़ा पाठ समझ सकते हैं कि महान फल तक पहुँचने के लिए मनुष्य को प्रक्रिया का श्रम और व्यवस्था और बीच का विष भी सहना पड़ता है। धैर्य की सबसे बड़ी तपस्या यही है। तो अब हम पांचवें कहानी की ओर चलते हैं, जिसमें हम पांडव और अज्ञातवास के बाद की प्रतीक्षा के बारे में समझेंगे। पांडवों का जीवन केवल संघर्ष की कथा नहीं थी, समय का बोध भी था। वनवास के बाद अज्ञातवास, यह स्वयं में धैर्य की बड़ी साधना है। सोचिए, वे जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वे जानते हैं कि उनका अधिकार छीना गया है, वे जानते हैं कि भविष्य में संघर्ष होना है, फिर भी वे हर क्षण तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते। क्यों? क्योंकि पांचवा बड़ा पाठ यही है कि सत्य होना पर्याप्त नहीं, कई बार सही समय भी होना आवश्यक होता है। आज का मनुष्य अक्सर दो गलतियां करता है, या तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है या बहुत देर तक निष्क्रिय रहता है। तो पांडवों की कथा इन दोनों के बीच संतुलन सिखाती है। अगर हम अज्ञातवास का मनोवैज्ञानिक अर्थ समझे तो अज्ञातवास केवल छिपना नहीं था, वह यह स्वीकारना भी था कि हर शक्ति का उपयोग उसी क्षण नहीं किया जाता जिस क्षण तुम्हारे भीतर क्रोध उठे। यह बात बहुत गहरी है। अगर पांडवों के भीतर आक्रोश था, लेकिन उनके सम्मान का प्रश्न भी था, राज्य का प्रश्न भी था, प्रतिशोध की संभावना भी थी, फिर भी उन्होंने समय पूरा होने तक प्रतीक्षा किया। यहाँ पे उन्होंने धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर आग नहीं है। यहाँ धैर्य का अर्थ यह है कि तुम्हारी आग समय से पहले बाहर नहीं फूटती। यहाँ पर ये बात को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पांचवा सबसे बड़ा पाठ जो हम यह समझेंगे वह यह है कि सही समय की प्रतीक्षा करना डर नहीं, परिपक्व बुद्धि हो सकती है। हर सत्य को अपनी घड़ी चाहिए होती है। एक सही समय का इंतजार आवश्यक है। तो अगर हम इन पांचों सूत्र को एक साथ देखें तो माता पार्वती जी की कहानी हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा पात्रता बना सकती है।
देवकी वसुदेव जी सिखाते हैं कि अंधकार के बीच भी विश्वास जीवित रखा जा सकता है। शबरी माता सिखाती है कि प्रतीक्षा प्रेम में बदल जाए तो बोझ नहीं रहती। वहीं समुद्र मंथन सिखाता है कि अमृत से पहले प्रोसेस विष और श्रम आता है। और पांडव सिखाते हैं कि सही पक्ष पर होना पर्याप्त नहीं, सही समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यानी प्रतीक्षा एक ही प्रकार की नहीं होती, कभी वह तप होती है, कभी विश्वास, कभी प्रेम, कभी प्रक्रिया सहनशीलता और कभी रणनीतिक धैर्य। तो आज के बाद जब भी जीवन में प्रतीक्षा आए तो केवल यह मत पूछो कि कब मिलेगा, यह भी पूछो जब मिलेगा क्या मैं उसे धारण करने के योग्य हो चुका हूँगा। क्योंकि अंततः समय केवल देता नहीं, पहले परखता भी है, और जो उस परख में स्थिर रहता है उसी के हाथ में देर का फल कृपा बनकर आता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।